सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट में आज की क्लास में हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 3, और जो कि थ्योरम नंबर 1 और 2 की तरह ही बहुत सिंपल थ्योरम है। इस थ्योरम में भी टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कुछ रिलेशन बताया जाएगा आपको, और उसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस थ्योरम में क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस हम इस थ्योरम से कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं थ्योरम नंबर 3 में लिखा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स x टाइम्स इन t इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक सम ऑफ मनी है, हमको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि कितना पैसा लगाया हुआ है, तो सम हमको नहीं दिया होगा, लेकिन इतना पता है कि वो जो सम है बिकम्स x टाइम्स। देखिए, टाइम्स का मतलब आपको पता ही है, टाइम्स का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है या गुना। अब जैसे कि 2 गुना को हम 2 टाइम्स बोलते हैं, अगर 3 गुना हो जाता है तो उसको 3 टाइम्स बोलते हैं। तो इसी तरह आपको यहां पे क्या दिया होगा स्टूडेंट्स, आपको दिया होगा एक नंबर, और जो सम आपने लगाया हुआ है, मान लेते हैं आपने किसी को उधार दिया, और वो या तो डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा या 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब टाइम्स में होगा। आपने 10,000 रुपए किसी को उधार दिए और वो अगर 20,000 हो जाए, है ना, 20,000 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो अमाउंट हो गया डबल। तो यहां पर आपको 2 दिया होगा। फिर अगर 10,000 रुपए आपने किसी को उधार दिया और वो अगर 30,000 हो जाए, तो वो हो गया 3 टाइम्स या ट्रिपल भी बोलते हैं उसको। तो यहां पे आपको 3 दे देंगे वो क्वेश्चन में। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर प्रिंसिपल का जो आपने मेन अमाउंट दिया है उसका डबल और ट्रिपल होने की बात हो रही है, इतना याद रखना। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बन रहा है। क्लियर है? इन t इयर्स, आपको टाइम भी यहां पे दिया होगा, और आपको क्या निकालना होगा, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। अच्छा, यहां पे लिखा है एट सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, नहीं, उन्होंने क्वेश्चन में बताया कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये जो थ्योरम है ये चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट की है, इसीलिए ये सिंपल इंटरेस्ट मेंशन किया, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगा जब हम वो पढ़ेंगे, तो उसमें ये सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या लिख देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देंगे। ठीक है? तो यहां पर लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि इसका अमाउंट दिया होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। निकालना क्या है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो थ्योरम है बेसिकली आप इसमें लिख सकते हो कि ये थ्योरम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की है। करना कुछ नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको इक्वल टू लगा के 100 तो परमानेंट रहेगा, ब्रैकेट में x माइनस 1। कहने का मतलब है अगर यहाँ 2 टाइम्स दिया हुआ है तो यहाँ 2 माइनस 1 कर देना, अगर 3 टाइम्स दिया हुआ है तो 3 माइनस 1 कर देना, अपॉन जो टाइम दिया हुआ है परसेंटेज का साइन लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपको इतना भी बता दूं कि ये जो थ्योरम है इसकी वजह से आप क्वेश्चन सिर्फ देख के कर सकते हो, वो भी बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है? बहुत इजी बना देती है क्वेश्चन को। लेकिन एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, इस थ्योरम को हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल उल्टा करके। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, क्या अगर मैं इन दोनों की जो जगह है वो चेंज कर दूं तो वो तो सही होगा ना, वो तो गलत नहीं होगा, वो भी कर सकता हूं मैं। इसका मतलब अगर मैं टाइम को यहां पे ले जाऊं और रेट परसेंट को यहां पे ले आऊं तो बिल्कुल सही है, इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगी। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, इस चीज को मैं यहां पर एक और थ्योरम के थ्रू यूज कर लेता हूं, जिसमें मैंने लिखा टाइम को मैंने इस तरफ रख लिया, बाकी ऊपर जो न्यूमरेटर है वो सेम रहेगा और नीचे आ जाएगा r%। इतना क्लियर है? तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, आपको पहचानना कैसे इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे नया क्या दिखा आपको, इसमें सबसे नया दिखा है स्टूडेंट्स ये जो टाइम्स लिखा हुआ है। मतलब पहली बार ऐसा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जिसमें जो भी प्रिंसिपल था वो अपने में ही डबल या ट्रिपल हो रहा है। ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन पहली बार ही है, तो ये थ्योरम की पहचान है, याद रखना स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिससे आपको बहुत आसान लगेगी ये थ्योरम। देख सकते हैं लिखा है अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ। देखो यहां पे इस वर्ड को इग्नोर मत कर देना, डबल्स मतलब होता है 2 टाइम्स। ठीक है? डबल्स का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स, मतलब x की जगह आपको क्या लिख देना है, 2 लिख देना। और कितने साल लग रहे हैं, 10 साल लग रहे हैं एट सिंपल इंटरेस्ट।
व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या मुश्किल है कुछ? सबसे पहले तो मैं आपको करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको देख के आंसर निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए रेट परसेंट, रेट परसेंट में मैं क्या लिखूंगा 100 माइनस, सॉरी 100 माइनस नहीं 100 ब्रैकेट, यहां पे क्या लिखूंगा 2 माइनस 1 अपॉन टाइम कितना है, टाइम है 10। अच्छा इसको सॉल्व करना क्या मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए यहां पे 2 माइनस 1 पहले होगा तो 1 बचा, और 100 और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 100 ही रहेगा। तो 100 को जब मैं 10 से काट दूंगा तो मेरा आंसर आ चुका है 10%। ये लो सिंपल आंसर, ऑप्शन नंबर बी 10%। मुश्किल तो नहीं लगा? अब इसमें करना कुछ नहीं है, आप ये चीज भी ना लिख के आप सीधा सीधा फॉर्मूले में थ्योरम दिमाग में याद करो कि क्या थी। आपको यहां पर अगर 3 दिया होगा तो यहां पे 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर 200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम कर देगा। क्या मुश्किल है? क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हैं बेसिकली बस एक ही वर्ड उन्होंने बदला है और उसी के थ्रू आपको आंसर निकाल देना है। अच्छा इसको देख के आंसर निकालते हैं। चलिए ट्रिपल्स लिखा है तो इसका मतलब x की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और मुझे ये पता है बाहर 100 होता है और 3 में से 1 जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ऊपर हो गया 200। इतना क्लियर है? 200 को मुझे 20 से डिवाइड करना है, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अगेन 10%। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 10%। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी 4 टाइम्स बिकम्स 4 टाइम्स, यहां पे बिकम्स लिख लेना, 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन सर्टेन ईयर्स। ठीक है, तो एक सम ऑफ मनी स्टूडेंट्स दिया हुआ है जो कि खुद का 4 गुना हो जाता है कितने साल में, कुछ सालों में। इस बार टाइम गायब कर दिया है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹5% पर एनम फाइंड द टाइम। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम दिया हुआ है तो इस बार आपको टाइम निकालना है। तो बेसिकली इसमें थ्योरम ये वाली यूज होनी है, हालांकि ये वाली थ्योरम भी यूज हो सकती है, लेकिन बस इसमें रेट की जगह आप यहाँ पे 5 लिख देना और टी की जगह टी ही लिखना। उसके बाद अगले स्टेप में इसको यहाँ और इसको यहाँ भेज के भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको 2 थ्योरम ना समझ के एक ही थ्योरम समझो। तो मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह मुझे पता है कि मुझे इस बार टाइम निकालना है, तो टी यहां पे रख दिया मैंने, और 100 4 माइनस 1, 4 क्यों, क्योंकि यहां पे 4 टाइम्स हो रहे हैं, और नीचे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स 5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये हो गया ऊपर 300, ठीक है, क्या हो गया ऊपर 300 हो गया। 300 को 5 से जब काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60 ईयर्स। ठीक है, 60 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो इसको 2 तरह से यूज कर सकते हैं इस थ्योरम को। अब मैं आपको 1-2 तरह के और क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जिसमें एक ही थ्योरम को 2 बार यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर उस पर आते हैं। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 इयर्स। तो कुछ जो सम है, जो प्रिंसिपल है, वो अपने आप को डबल कर लेता है 7 साल में। ठीक है, तो डबल्स इटसेल्फ मतलब हो गया 2 टाइम्स। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4 फोल्ड। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखिए नया क्या है, इस बार पूछ लिया है कि कितने सालों में वो 4 गुना होगा। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में क्या होता था, आपको ये वाली लाइन दी होती थी, उसके बाद आपको रेट परसेंट या टाइम दिया होता था, और उसमें से जो नहीं दिया होता था वो निकालना होता था, है ना, यही करते थे अभी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार तो रेट की कोई बात ही नहीं हुई यहां पे, है ना, तो रेट की कोई बात ही नहीं हुई है। आप देखो यहां पर टाइम 7 साल में अगर डबल हो जाता है, देखो कोई पैसा अगर 7 साल में डबल हो गया तो कितने साल में 4 गुना होगा। आप बोलोगे सर इसका आंसर तो हम वैसे ही निकाल देंगे, 7 साल में डबल हो रहा है तो 4 गुना हो गया 14 साल में, है ना, 7 साल में तो डबल हो रहा है, और 4 गुना कितना हो गया 14 साल में। ऑप्शन है 14 नहीं है, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, लेकिन अब देखते हैं किस तरह से इसमें दिमाग लगाना है।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक लंबे मेथड से करवाऊंगा। लंबा मेथड देखो, ये भी लंबा मेथड है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये भी लंबा हो जाएगा क्योंकि इससे भी छोटा एक मेथड आएगा। अब मैं बताऊंगा कैसे, देखो। लेकिन वो करना ऐसे ही क्वेश्चन में अप्लाई है जब आपको टाइम दिया हुआ है और दूसरा टाइम, मतलब आपको ये दिया हुआ है कितना हुआ, कितने टाइम्स बढ़ा, और दूसरे टाइम्स के बारे में आपको पूछे। इतना क्लियर? टाइम्स मतलब गुणा, ये समय वाला टाइम नहीं है, ठीक है ना। टाइम्स मतलब गुणा। कैसे करेंगे देखिए, मैं क्या कर लेता हूं, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 ईयर्स। तो मुझे टाइम दिया हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले रेट परसेंट निकाल देता हूं। अब जब क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में रेट परसेंट नहीं दिया है स्टूडेंट, तो इतना याद रखना कि रेट परसेंट जो यहां रहा होगा वो ही यहां पर भी रहा होगा, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर पैसा डबल हो जाता है 7 साल में तो 4 गुना कितने साल में होगा, तो रेट तो सेम ही रहा होगा ना, तभी क्वेश्चन बनाया गया। तो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, टाइम में चेंज हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, सबसे पहले रेट निकाल देता हूं, रेट परसेंट। और रेट परसेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये वाली थ्योरम। तो यहां पर देखिए कितना हो गया, डबल, डबल लिखा है ना, डबल इटसेल्फ। तो यहाँ पे 2 - 1 हो गया 100, 100/7। तो इसका मतलब रेट परसेंट हो गया 100/7, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं। अब मैं दूसरी लाइन के हिसाब से, क्योंकि रेट तो मुझे मिल गया है, अब मैं दूसरी लाइन के हिसाब से मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो इसका मतलब ये वाली थ्योरम लगाऊंगा अब मैं। कैसे, देखो, टाइम इज इक्वल टू, यहां पे 100 लिखा, और कितने गुना होना है इस बार, 4 गुना होना है, 4 - 1/100/7%, ठीक है। यहां पर ये परसेंट था, तो परसेंट से परसेंट तो हट ही जाएगा, तो इसको आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हो आपको? अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मुझे पता है 100 × 3 हो गया ये, और मुझे ये भी पता है कि ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर के साथ। तो इसका मतलब यहां पे मैं लिख दूंगा 7, और यहां पे जो नीचे बचा हुआ है 100 वो लिख दूंगा। तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया 21 आंसर आ गया, ठीक है। 7 3 × 21। तो 21 साल में जो पैसा है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, आप दोनों थ्योरम को अप्लाई कर दो एक साथ। या एक और तरीका है जिसको आपको याद करना होगा, आप सिंपली बस इतना याद करो कि देखो 2 टाइम्स, देखो डबल हो रहा है, ठीक है। डबल कितने दिनों में हो रहा है, 7 साल में। ट्रिपल कितने दिन में होगा, 3 गुना कितना होगा, 3 गुना होगा 14 साल में, ठीक है। 7 का जो टेबल है वो आपको आगे पढ़ते जाना है। अब देखो 4 गुना कितना होगा, 7 का टेबल जो है वो आपको आगे पढ़ना है। तो 7 3 × 21 ईयर्स। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। 4 गुना पे पहुंचना था ना, 21 साल, ये और छोटा हो गया। कैसा लगा? अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स इतना याद रखना, ये जो चल रहा है ये क्वेश्चन जो है ना, ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगा जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन उसको निकालने का तरीका कुछ और होगा। तो कंफ्यूज मत होना बस दोनों में। अगर आपकी रटने की क्षमता, याद रखने की क्षमता अच्छी है तभी आप इस मेथड से करना, वरना आप इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके आगे भी जाना होता, वो पूछते 5 गुना कितने में होगा, तो आपको क्या करना था, 28 साल में 5 गुना हो जाए। हर 7 साल में जो अमाउंट था, जो पैसा लगाया गया था, उतना उसमें जुड़ता चला जाएगा हर 7 साल में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दे देता हूं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया है, और ये क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है, खुद समझना है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। और कोशिश ये कीजिएगा इसको दोनों मेथड से करने की, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, ताकि दोनों मेथड से जब सही आंसर आए तभी उसका आंसर आपको सही मानना है। सो स्टूडेंट्स यहां पे मैं कंक्लूड करता हूं आज की क्लास। तो आई होप आपको थ्योरम नंबर 3 सिंपल इंटरेस्ट पे बहुत अच्छे से समझ आ गई है और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मैं अगली क्लास लेके आऊंगा जिसमें हम करेंगे थ्योरम नंबर 4 और सीखेंगे कि उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। So till then students, take very good care of yourself. Have a nice time. God bless you. Bye bye.